रंगलाल जी, मेरा ये सवाल है कि जैसा इतने दिन हो गए और हम आपको ये बता दें, जब ये पीड़ित महिला का जब ये मामला सामने आया था तो सबसे पहले बीजेपी की जो महिला मोर्चा है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इतने दिनों बाद, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आपका जो सवाल है थोड़ा सा गलत है, क्योंकि पहले किया है हमारा महिला का बिंदु मैडम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसका बाद ही तो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप सीक्वेंस में देखिए, शायद आप भी था उसमें। नहीं, मैं नहीं था। आप नहीं था, लेकिन फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बिंदु मैडम ने, सबको बुलाया। आप क्यों नहीं था? कि बॉबी भाई था। सॉरी, आप लोग नहीं था, इसमें हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हमें किसी ने नहीं बुलाया था, हम क्षमा चाहता है। लेकिन फर्स्ट जो पहले ही फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था उनसे बिंदु मैडम ने किया, तो ये गलत सवाल है जी कि हम लोग नहीं रिएक्शन किया। उसके बाद में फर्स्ट लेटर हम लोग लिखा है, पहले चिट्ठी हम लोग लिखा कि इसके ऊपर कारोबार होना करके हम लोग लिखा है। हम लोग फर्स्ट रिएक्शन हमारा ही था, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि हम भी एक बेटी का बाप है। जो महिला ने जो हुआ है वो हम बहुत दुखी है। और रिएक्शन देखिए, रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन एक कॉन्क्रीट रिजल्ट लेने के लिए रिएक्शन होना चाहिए, वो बिंदु मैडम ने किया है। हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जब भी आप लोग देखिए, आप लोग हर इशू उठाते हैं, हम ऐसा नहीं कहते आप लोग इशू नहीं उठाते, लेकिन आपका कुछ भी इशू में ये हमारे एकमात्र कुलदीप राय शर्मा जी जो हमारे एमपी है वो कहीं शामिल नहीं होते। इसके बारे में आप कुछ बताइए। और हम आपको ये बता दें, डिबेट के इशू को लेकर और पीड़ित महिला के इशू को लेकर उन्होंने कुछ भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ना कुछ प्रेस रिलीज दिया, उसके बारे में कुछ बातें नहीं कही। और आखिर क्यों वो हर चीज़ से पीछे हट जाते हैं, इसका आप कुछ बताइए। क्योंकि देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप लोग काम नहीं करते, आप लोग काम करते हैं, बट वो क्यों नहीं करते हैं? वो हम ही लोगों ने उन्हें वोट देकर जीता है। जब वो हमें ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर किस बात का हम उन्हें एमपी का दर्जा देंगे? देखिए, ऐसा बात है, ये एक संगठन है, संगठन का अध्यक्ष रंगलाल जी है, वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। जब तक वो एमपी कैंडिडेट था, मेरा संगठन का था। बट सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वो कांग्रेस पार्टी से ही वो जीत कर आए हैं, तो कांग्रेस पार्टी पर उनका हक बनता है, लेकिन वो कोई भी विषय पर क्यों नहीं बोलते हैं? आखिर क्यों? आखिर हमें नहीं, कुछ हमारे द्वीपवासियों का ये कहना है कि उन्हें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का डर है, इसीलिए वो सामने नहीं आते हैं। क्या ये सच बात है? ये क्योंकि डिबेट के इशू में मैं आपको बता दूं, मैं वहाँ पर ऑन स्पॉट था, NSUI से साजिद जी वहाँ पर थे, बिंदु मैडम थी वहाँ पर, और भी कांग्रेस के कुछ लीडर थे वहाँ पर। जब बच्चों को डिटेन किया गया तब वहाँ पर MP सर दिखाई नहीं दिए। आखिर क्यों? क्योंकि क्या बच्चों से उन्हें प्यार नहीं है? और आज जो ये हुआ पीड़ित महिला का, ये एक छोटा मोटा मैटर नहीं है सर, इसमें और भी कई महिलाएं हैं। जो इंडियन एक्सप्रेस इतना बड़ा न्यूज़पेपर वहाँ मतलब उसमें छप चुका है, हमारे न्यूज़ आप तक में आ चुका है, और कुछ लोग जो है छापना नहीं चाहते। ठीक है, वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि ये जो सवाल जो है, आप लोग कभी MP साहब से पूछा है? MP सर अगर मिलेंगे या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे तब तो हम उनसे पूछेंगे ना सर। ऐसा पत्रकार, आप जब भी MP साहब आता है ये सवाल पूछिएगा सर। मेरे कोलीग ने डिबेट के इशू का बारे में उनसे पूछा था, तो उन्होंने ये कहा कि कुछ टेक्निकल इशू है, और उसी विषय को जब एक बच्चे से पूछा गया, सागर नाम का लड़का जो प्रेसिडेंट है स्टूडेंट्स का, तो वो मतलब उसने ये जवाब दिया कि टेक्निकल इशू नाम का ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है। तो आप ये बताइए ना, MP सर को क्या इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है? देखिए, MP साहब का मन में क्या चलता हम लोग को मालूम नहीं है। हमारा संसद है, हम लोग उसको बहुत इज्जत देता है, हमारा पार्टी का संसद है, हम लोग बहुत इज्जत देता है। हर एक कार्यक्रम के लिए हम लोग तो खबर देता ही है, ऐसा नहीं कि खबर नहीं देता MP साहब को। देखिए, वो अभी पार्लियामेंट में शायद बिजी होगा, पार्लियामेंट में बहुत कमेटी में है। पार्लियामेंट में नहीं रहते ना सर, यहाँ पर भी रहते हैं, क्योंकि हमें पता है सर कौन कब कहाँ रहते हैं। नहीं भाई, यहाँ में रहने से वो आता है, ऐसा नहीं है कि वो आता नहीं है। सर, आप लोग जब यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जब आप लोग महंगाई के ऊपर कर रहे थे, तभी वो शामिल नहीं हुए थे? नहीं था वहाँ पे, यहाँ में होने से कभी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता करके।
तो जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सबसे मेरा एक आखिरी सवाल है सर, लेकिन मैं आप ही से ये पूछना चाहूँगा, जैसा आप देखे होंगे खुद, जब एयरपोर्ट से CS जितेंद्र नायन को जब लाया गया तो कुछ वहाँ पर पुलिस बल भी थे, और दीपक झा जो एक बीजेपी का कार्यकर्ता, लोग ऐसा कह रहे थे, लेकिन अजय बैरागी जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने साफ ये जाहिर कर दिया कि वो पार्टी से कोई रिश्ता नाता नहीं रखते। और वहाँ पर दीपक झा द्वारा हमारे एडिटर इन चीफ जे बॉबी के साथ जो हुआ, जे बॉबी सर को धक्का मारा गया, और अबड़ीन थाना के SHO जो सर ने भी उन्हें धक्का मारा, उनका हाथ पकड़ के ताना। क्या रिपोर्टिंग करना गलत है? क्योंकि देखिए उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया करके हम वहाँ पर गए थे, और क्या मीडिया के साथ ये करना सही है? आज धक्का मारा गया, कल और कुछ होगा, और एक मीडिया पर्सन के साथ जब ऐसा होता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? तो इसके ऊपर एज अ प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट, आप क्या स्टेप लेंगे? देखिए, मेरा स्टेप लेने का कुछ नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है, अगर मीडिया पर्सन को ऊपर में धक्का मारा, परिस्थिति क्या था उस समय में, हमारा जो सर परिस्थिति तो सबके सामने है, हम लाइव कवरेज कर रहे थे, जो था हम कुछ कट करके नहीं डाले, हम ऑन लाइव वहाँ से चलाए थे, जो हुआ सबके सामने है, सब आइलैंडर्स देखे। ठीक है, आप तो देखिए, हम तो नहीं थे, लेकिन ऐसा परिस्थिति अगर आया है, ये सब चीज़ जो है कोई भी ऑफिसर ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको तो मैं सही नहीं मानता हूँ कि एक मीडिया पर्सन को ऐसा ही करना, क्योंकि उनका राइट है। हम लोग सबसे समाज का अंदर में उनको सबसे पहले प्रायोरिटी देता है कि वो हमारा जो है सबसे, हमारा क्या बोलते हैं, आपका कम्युनिकेशन का, हमारा मीडिया बोलने से बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, हम लोग उसको इम्पोर्टेंट देना है। इसलिए हर ऑफिसर से मेरा निवेदन है कि ऐसा काम अगर आपने कोई किया भी है तो ऐसा ना करे। मीडिया पर्सन को हमेशा हम लोग सबसे आगे इज्जत देते हैं, सबसे आगे रखते हैं। लेकिन सर जो हुआ है इसके ऊपर आप कुछ स्टेप नहीं लेंगे सर? नहीं, देखिए, इसमें स्टेप लेने का ये तो पहला मौका है, हम लोग पहला बार नहीं सर, ये दूसरी बार मेरे एडिटर के साथ हो चुका है। मेरा कहना यही है कि आप पहला बार मेरे को शिकायत आपने किया है, ये मैंने पहला बार है। मैं जो भी इसके ऊपर में दोनों पक्ष को, मैं इसको ये मैटर को पहले जानूंगा, उसके बाद जो है अपना बात रखूंगा उनके पास में, ज़रूर हेल्प, कुछ ना कुछ आप लोग का हेल्प करूंगा इसमें, ठीक है? दोनों तरफ में। थैंक यू। रंगालाल जी, एक और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी ओर अंडमान में आप लोगों ने कैंडल लाइट मार्च किया है। हम लोगों ने देखा कि आपने पूरी तरह से इस मार्च में जो पीड़ित महिला है, पीड़ित लड़की है, उसका साथ तो दिया, साथ में भाजपा को भी पुरजोर तरीक़ा से आपने घेरा है। ये एक तरह से राजनीति थी जो आपने दिखाई है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी कमी नज़र आई है, वो है इस पार्टी के एक सदस्य और इस पार्टी के जो मुखिया होने चाहिए थे, और साथ में अंडमान निकोबार के सांसद इतने महीने से दिख नहीं रहे। इस विषय में क्या कहेंगे? भाई देखिए, आप जो ये राजनीति नहीं है, जो सच्चाई है, अभी आप बोल रहे हैं आप देख नहीं रहे हैं, हम लोग तो देख रहा है, लेकिन आप देख नहीं रहा है तो उससे हम क्या बताएं? अगर रहा बात आज वो यहाँ पे नहीं है, वो तो अंडमान में नहीं है, तो मिललैंड में गए हैं, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं? अब उनसे ही पूछना पड़ेगा, भाई आप क्यों नहीं आया? रंगालाल जी, एक सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। डिबेट के विषय में जब मैंने आपसे पूछा था, तब आपने कहा था कि सांसद महोदय इंटर आइलैंड गए हैं, शायद उनको पता नहीं होगा कि बच्चों को वाटर कैनन मारा है, क्योंकि उस वक्त में नहीं थे। 4 महीने हो गए सांसद जी को नहीं पता चला कि पीड़ित महिला के साथ में कोई दुष्कर्म हुआ है। भाई वो देखिए, ये बात जो आप बोला ना, हम तो अभी हमारा संसद जी यहाँ पर नहीं है, तो हम कैसा हम बात करेंगे कि भाई उसको मालूम नहीं, ये पूछ के हमको कोई फ़ायदा नहीं है आपका। रंगालाल जी, सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, ये जो सवाल है ये आम जनता की तरफ से भी है, और अंडमान में जो विपक्ष की पार्टी है आपकी भाजपा, उनकी तरफ से भी ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस विषय में सामने इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि कांग्रेस जो एक मुख्य आरोपी है उसमें लेबर कमिश्नर ऋषि, उसके तार जुड़े हुए हैं कांग्रेस के किसी नेता के साथ नहीं, मतलब किसी पारिवारिक जो उनका कोई व्यक्ति है वो यहाँ पे कांग्रेस में है, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने बाकायदा कहा है कि जल्दी इसको हम बाहर भी लाने वाले। इस विषय में आपको क्या कहना है? इस वजह से कांग्रेस इस बात को नहीं निकाल रही थी, उनका कहना था। देखिए, ये बात को हम लोग कांग्रेस पार्टी जो खंडन करता है,
हम लोग का साथ में जो भी ये कांग्रेस परिवार में हो चाहे कोई भी परिवार में हो, हम लोग तो इसको सपोर्ट नहीं करते। अगर हमारे परिवार के अंदर में कोई अगर इसके ऊपर में दोषी हो, उसके ऊपर में कार्रवाई हो, हमें चाहता है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सेंसिटिव ये चीज़ है। इसके ऊपर में हम लोग कांग्रेस पार्टी कोई सपोर्ट नहीं करता है। आपका स्टैंड क्लियर है? अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप साथ नहीं देंगे? साथ नहीं देंगे, क्यों देंगे भाई? सर आज के जब तक हम लोगों ने ये चीफ सेक्रेटरी वाला इशू नहीं उठाया था, तब तक अंडमान में जो है डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स, जैसे हम निकोबार टाइम्स हो गया, न्यूज़ अब तक हो गया, मिरर अंडमान हो गया, वॉइस ऑफ यूनिटी हो गया, हम लोग डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स हैं। तो तब तक डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स के ख़िलाफ़ कोई नहीं बोलता था। जैसे ही हमने ये चीफ सेक्रेटरी वाला न्यूज़ उठाया, तब से कुछ पत्रकार प्रिंट मीडिया के और कुछ अन्य लोग जो है ये कह रहे हैं कि इनको बताना मतलब बंद करना चाहिए, हम लोग न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं अंडमान में, अंडमान का नाम ख़राब कर रहे हैं, एंड बहुत सारे तर्क देते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो इसमें आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स अंडमान में ऑपरेट नहीं करना चाहिए? ये बात लेके बहुत दुखी है। हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। देखिए, आज आप लोग नहीं है तो कौन सा प्रिंट मीडिया इसका बारे में उठाया? कौन सा प्रिंट मीडिया इसका मतलब उछाला? कोई नहीं था। आप लोग देखिए, आप लोग यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड यू आर डूइंग द वर्क ऑफ जर्नलिज्म, यू आर डूइंग द वर्क ऑफ जर्नलिस्ट, कीप इट अप। आप देखिए, हम हमेशा बोलता है जो पेड़ में आम फलता है उसी के ऊपर पत्थर मारा जाता है। आप लोग तो आम पेड़ है, आप लोग फल देता है। अंडमान का जो भी समस्या है आप लोग उठाते रह जाइए। देखिए, आप कुछ लोगों को पीछे आप ये बंद नहीं करना। देखिए, हमारा ऊपर भी बहुत कुछ बोला जाता है, आप तो देखा है सोशल मीडिया, वो चलता है। देखिए, वी आर इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। आप समझिए कि पक्ष होएगा तो विपक्ष होएगा। चाइना में तो नहीं है हम लोग, पाकिस्तान में तो नहीं है जो पक्ष बोलते जाएगा वो सब हम लोग हाँ बोलेगा। सो आप लोग ये देखना है कि आपका ऊपर जो भी समस्या आ रहा है, ये आ रहा है क्योंकि आप लोग सच बोल रहे हैं। आप सच नहीं बोलेगा, ये बात तो आपको ऊपर नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगा। बोलेगा कि बस आप लोग खरीद लिया, आप लोग बिक्री हो गया, आप बहुत सब कुछ बोलते रहेगा। ठीक है, आप अपना काम करिए। और यू देखिए, ये जो समस्या आया है, ये जो समस्या इतना उठा है, आप लोगों जैसे उठा है। प्रिंट मीडिया कौन सा जगह में बोला, जो भी प्रिंट मीडिया होने दीजिए, कौन सा जगह में ये बात उठा है कि मतलब ये ऐसा अक्सर देखिए नेशनल मीडिया में आ गया, नेशनल प्रिंट मीडिया आया नहीं, इधर में क्यों नहीं बताया? इधर में कौन सा ऐसा प्रिंट मीडिया है कि ये बात डाला? कम से कम नेशनल मीडिया में आया ना, नेशनल प्रिंट में आया, उसको तो आप रीप्रिंट करिए। ये तो मेरा बात है। तो रंगलाल जी से हम पूछना चाहेंगे और हम आपसे ये क्वेश्चन करना चाहेंगे सर, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का तर्क है कि अंडमान निकोबार में चीफ सेक्रेटरी ने जो है काफ़ी बहुत अच्छा काम किया, काफ़ी बिजनेसमैन लोगों का जीना आराम हो गया, काफ़ी पॉलिटिशियंस लोग जो है उनके वजह से उनका कुछ नुकसान हो गया, जिसकी वजह से सब लोग मिलकर प्लान करके चीफ सेक्रेटरी जी को फंसा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है सर आपको? देखिए, ये क्या बात है, हमको तो ये समझ में नहीं है। कोई अच्छा काम करने से किसी का प्रॉब्लम होगा? ये कोई नेता का प्रॉब्लम होता, कोई बिजनेसमैन का प्रॉब्लम होता। अच्छा काम करेगा तो सब कोई लोगों को तारीफ़ करेगा। ये तो गलत काम किया है। मैंने आप रोंगटा खड़ा हो जाएगा। जो एक इंसिडेंट हमने सुना है, मालूम है, अंडमान गेस्ट हाउस में जो एक बच्चों को जो है जो क्या उसको काम करते हैं, हमारा बॉय का काम करता है, सर्विस का काम करता है, वो बच्चों को 24 आवर्स स्टैंडिंग रखा है। उन्होंने स्टैंडिंग रखा है। खाली एक नहीं एक बिरयानी पूछा रात 12-1 बजे का टाइम, वो नहीं लाया करके। तो ये तो हम लोग सुना है। ये वो बच्चा रोते रोते वो कहाँ है वो कहानी। तो इस तरह होने से ऐसा नैरो माइंडेड और ऐसा क्रिमिनल लोग जो है उसको कोई सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट कोई नहीं करेगा। देखिए, ये बात आप जो बोला है, बिजनेसमैन को पकड़ा, बिजनेसमैन को ये पकड़ा, ठीक है, ये जो बहुत बड़ा गलत बात है। बिजनेसमैन को गला काटने के लिए कोशिश किया, बिजनेसमैन को ख़त्म करने के लिए कोशिश किया, और बिजनेसमैन को पैसा एक्सटॉर्शन के लिए किया है। बहुत देखिए, हम एक आपका माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहता था कि SIT का जो मैंडेट है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। खाली ये जो महिला का जो पीड़ित महिला को जो इंसिडेंट
छोड़ के बाकी जो करप्शन एंगल इन लोग ये करना पड़ेगा। इधर से कैसा पैसा गया, इधर कितना कलेक्शन हुआ, इधर कौन कौन कलेक्ट किया, आप बताइए। इसका बाद जो आपको ऊपर बोल रहा ना, उन लोग बोलेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिजनेसमैन जो 2 साल से 1.5 साल 2 साल से जो सफ़र कर रहा था, हमको मालूम है, आई एम एक्स प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमको मालूम है, चैम्बर में बार बार हमें बात उठाया, भाई आप लोग आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस को कंप्लीट ख़त्म कर दिया। देखो जो जगह में पैसा इन्वॉल्व है, जैसा जज का जो बर्थिंग है, CS साहब ने डायरेक्टली ले लिया। जो फॉरेन जज आता है, एक दिन का 7-8 लाख रुपये का किराया है, अगर 2 दिन जज को बाहर खड़ा करेगा 15 लाख रुपये गया। भाई जज को खड़ा कर रहा, क्या करेगा, भागेगा आपके पास, आप बोलेगा भाई करा दो, क्या करा दो, आपको मालूम है सारा। मतलब आप TCA वाला से पूछिए, जो बालू लेके आया उन लोग से पूछिए, जो मतलब रेवेन्यू का काम में गया तो उन लोग से पूछिए, सारा चीज़ एक ही आदमी कंट्रोल करता था। ड्राई डॉक का जज चढ़ना, जज का 48,000 रुपीज़ एक दिन का चार्ज है ड्राई डॉक का, लेकिन 1 लाख रुपया एक दिन का एक्स्ट्रा पैसा लिया। आप वेरीफाई करिए, देखिए हम शायद मेरा फिगर्स गलत हो सकता, लेकिन हम राइट दिशा में बात कर रहे हैं। बिजनेसमैन को जितना तंग किया, ये क्या बिजनेसमैन को पकड़ा, रेड हैंडेड पकड़ा। हमारा वहाँ में रेड हुआ, इलेक्शन डिपार्टमेंट आया, देखा आप ये चला रहा कि नहीं। ये तो एक बिजनेसमैन को चोर की तरह मत देखिए। बिजनेसमैन आज अंडमान का तरक्की में हमारा भी एक भाग है बिजनेसमैन का। आप देखिए कितना बढ़िया से बिजनेस चल रहा है। अगर एक दुकानदार को एक बिजनेसमैन को तंग करेगा, क्या होगा। नॉट ओनली बिजनेसमैन है, और एक बात तमिल सेल्वम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर कहीं ना कहीं आप मीडिया से भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस के साथ साथ। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे एज अ मीडिया पर्सन, क्या आपको लगता है जो डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स अंडमान में काम कर रहे हैं, जैसे निकोबार टाइम्स हो गया, न्यूज़ आप तक हो गया, वॉइस ऑफ यूनिटी, मिरर अंडमान, इस तरह कई डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स जो हैं हाल ही में अंडमान में काम करना हमने स्टार्ट किया है, और एक IT रूल्स भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स को लीगलाइज करने के लिए, और उसमें जो कोड ऑफ एथिक्स प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है पेपर्स के लिए, और जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स के लिए जो रूल्स स्पेसिफाई किया जाता है वो हमको भी फॉलो करना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कहीं हम डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स गलत जा रहे हैं कि हमारे ऊपर आवाज़ उठ रहा है, या ये चीफ सेक्रेटरी को हम चीफ सेक्रेटरी का जो न्यूज़ है उसको प्रोमिनेंटली जो है अंडमान के लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, इस वजह से जो है हमारे ऊपर उंगली उठाया जा रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं, सबसे पहले मैं जो भी अभी डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं आप लोग सब, जो बाबी हो, आप हो, हमारा भाई यामिन का वो, ये सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एज ए मीडिया पर्सन, क्योंकि आप लोगों का वजह से नॉट ओनली अंडमान, पूरा इंडिया में आज ये अंडमान का बारे में चर्चा है, और पूर्व मुख्य सचिव का ऊपर में एक IAS ऑफिसर का ऊपर में इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो आप लोग का वजह से, नहीं तो नहीं हो रहा था। तो अभी आप जो बोलते हैं, आप जो मीडिया पर्सन्स, कोई मीडिया पर्सन्स हमारा भाई बंधु लोग, उन लोग फेवर में बात करते हैं, मीडिया में चर्चा चलता है, व्हाट्सअप में चलता है, फेसबुक में चलता है, ट्विटर में चलता है, उन लोग सबको जो अपोजिट में बात करते हैं हमारा भाई लोग, उनका मेरा एक प्रार्थना है, देखिए अभी अक्यूज़ है, नॉट अक्यूज्ड है, उनको ऊपर में एक इल्ज़ाम लगाया, इन्वेस्टिगेशन टीम काम कर रहा है, उसको आप फेवर में लेके जाना गलत बात है, क्योंकि उसको फेवर में बचाने के लिए अगर उसको लेके जाएगा, कल उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि आप उनको बचाने के लिए अगर कोशिश करेगा, पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगा। जो आदमी पीड़ित है, जो प्रॉब्लम में फंसा हुआ, जो सफरर है, जो विक्टिम है, जो महिला के ऊपर में अत्याचार हुआ है, अभी भी उन लोग घर से बाहर नहीं निकला है, उन लोग डर जाएगा, वो आगे नहीं निकलेगा, क्योंकि उनका फेवर में बात करता है, जो अक्यूज़ है उसको ऊपर में वो उसका फेवर में बात करता है मीडिया वाला। इसलिए हम लोग जाने से कल ये भी हो सकता, वो बच सकता, ऐसा करके डर में घर में बैठा है, ये भी सुनने में मिला है। इसलिए बिल्कुल अभी सारा जो पब्लिक, जो मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया, अभी उनको ऊपर में जो स्पेशल टीम काम कर रहा है, SIT काम कर रहा है, उसको सपोर्ट करता है, और उनको जो डे टू डे, अब और एक बात भी आप बोला प्रिंट मीडिया में नहीं निकला करके, उसके एक कारण भी है, क्योंकि ये प्रिंट मीडिया जो है अप टू डेट करता, लेकिन आप लोग अप टू टाइम करता है।
एक एक घंटा के एक बार सोशल मीडिया में आप लोगों का मैटर आता है। तो इसलिए क्या हो रहा है, आपको पूरा ओल्ड न्यूज़ हो जाता है, प्रिंट मीडिया में देगा तो ओल्ड न्यूज़ हो जाता है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए जो तरीका से जो दिशा में आप जा रहा है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। जो अगेंस्ट में काम करता, मतलब आप लोगों के अगेंस्ट में, जो उनका अक्यूज्ड पर्सन का फेवर में बात करता है, उनके लिए हमारा प्रार्थना है, हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रार्थना है, हमारा ऐसे मीडिया पर्सन हमारा प्रार्थना है, ऐसे स्पोक्स पर्सन पर्सनली हमारा प्रार्थना है, थोड़ा प्लीज़ कीप क्वाइट, थोड़ा प्लीज़ उनका फेवर में बात मत करिए। आप लोग SIT काम करने दीजिए, उनका हकीकत को निकालने दीजिए, गलती हुआ नहीं हुआ है, किसको ऊपर में जो आरोप लगाया वो आदमी क्लीन शीट का आदमी है कि वो अक्यूज्ड है, उसको साबित होने दीजिए, उसका बाद में हम लोग बात करेंगे। और तब तक हमको सोशल मीडिया के ऊपर में जो आप लोगों को ऊपर में जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसको थोड़ा बंद करना चाहिए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।